अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ कैस राय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैस कोड स्टूडियो। पलेटर की सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं मॉडल बैरियर के बारे में देखेंगे। मॉडल बैरियर क्या होता है? हमारे पास एक इनविजिबल या ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। जी हाँ, हमारे पास ये क्या होती है? ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो कि ऐप के किसी भी पार्ट के ऊपर हमारे पास विजिबल हो जाती है और यूज़र को जो पीछे वाले विजेट्स होते हैं, जो आपकी एप्लीकेशन के पीछे शो हो रहे होते हैं, उनके ऊपर टच करने से रोकती है। तो ये है हमारे पास मॉडल बैरियर। अगर मैं आपको इसका डेमो दिखाऊं तो ये आपके पास, ये देखें, जब आप क्लिक करते हैं तो ये अभी हमारे पास लोडिंग आ गई और जो बैक की स्क्रीन है हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई बटन होगा, हम उसे क्लिक नहीं कर पाएंगे। ये हमारे पास कब यूज़ होती है? ये हमारे पास अक्सर डायलॉग बॉक्स, पॉपअप या लोडिंग इंडिकेटर के लिए यूज़ होती है। उसके अलावा हमारे पास है इसकी कुछ हैं फंक्शन, सॉरी, कहाँ पर यूज़ होती है? उसमें हमारे पास है टू मेक यूज़र वेट फॉर समथिंग। जब आपको किसी चीज़ के लिए यूज़र से वेट करवाना हो, जब आप एपीआई से डेटा को फेच कर रहे हो, और ऐसी सूरत हाल में आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास है बैकग्राउंड इंटरेक्शन को ब्लॉक करना हो या फोकस को मेंटेन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप खुद ही देख लीजिएगा। हमने चलते हैं कोड के लिए। जी, तो हमने ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा हुआ है और जो इसकी मैंने स्क्रीन बनाई है मॉडल बैरियर डेमो के नाम से मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी हुई है। और अभी यहाँ पर हम कोड स्टार्ट करेंगे। आपने यहाँ पर स्टेटफुल विज़िट यूज़ करना है क्योंकि हमारे पास स्क्रीन में चेंजिंग हो रहा होगा, ठीक है? और यहाँ पर जो है आपने एक ये यूज़ कर लेना है, ये प्रॉपर्टी विद सिंगल टिकर प्रोवाइडर, ये आपने यूज़ कर लेना है। ये यूज़ होता है एनिमेशन को कंट्रोल करने के लिए, स्मूथली कंट्रोल करने के लिए, ठीक है? तो आपने ये लगा लेना है अपनी ऐप में। अच्छा, उसके अलावा हमने लगाया बूल, ये कुछ थोड़ा कोड मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, इज़ लोडिंग फॉल्स। ये हमारे पास स्टार्ट में बताएगा कि हमारे पास अभी लोडिंग होनी चाहिए स्टार्ट में या नहीं। तो हमने स्टार्ट में फॉल्स रखी हुई है, तो ये हमारे पास फॉल्स नहीं होगी, ठीक है? तो ये हमारे पास बूल ट्रू और फॉल्स के लिए यूज़ होता है। आपको आइडिया है इन चीज़ों का, ठीक है? उसके बाद हमने लेट डिफाइन किया, ठीक है? एनिमेटेड कंट्रोलर लिया और उसको हमने कंट्रोलर प्रोवाइड कर दिया। ये क्या करता है? एनिमेशन को कंट्रोल करेगा, स्टॉप करेगा या स्टॉप करेगा या स्टार्ट करेगा। उसके अलावा ये कलर को कंट्रोल करेगा। जब एनिमेशन हो रही होगी तो ये कलर को चेंजिंग, उस कलर में चेंजिंग करेगा। उसके नीचे हमने आ जाना है, यहाँ पर हम लेंगे इनिशियल स्टेट लेंगे। इसके अंदर आ जाना है आपको। यहाँ पर हम लेंगे कंट्रोलर जो हमने ऊपर बनाया था, कंट्रोलर इज इक्वल टू, सॉरी, एनिमेशन कंट्रोलर। इसको हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर देना है डॉट दिस। और यहाँ पर आपको ऊपर आ जाना है, इसके यहाँ पर हमें ड्यूरेशन प्रोवाइड करना है कि कितने टाइम में एनिमेशन को चलाएगा। ड्यूरेशन, सॉरी, ड्यूरेशन ये नीचे आ गया हमारे पास। हम दे देते हैं मिली सेकेंड 500 दे देते हैं। नीचे यहाँ पर आप सेमीकोलन लगा दें और यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर आपको देना है कलर कलर कंट्रोल, कलर एनिमेशन इज इक्वल टू कलर ट्वीन। यहाँ पर आपको सी कैपिटल करना है तो फिर आपको ये रिसीव हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर दो प्रॉपर्टी आपको लेनी है। एक होगी बिगिन, स्टार्ट में इधर दे दो कलर डॉट ट्रांसपेरेंट। एंड आप कर दो एंड कलर्स डॉट आप कर दो ब्लैक। आगे ओपेसिटी प्रोवाइड कर दो विद, आ गई हमारे पास 0.4 कर दो। यहाँ पर ये लगा दो और यहाँ पर आ जाओ एनिमेट डॉट कंट्रोलर, यहाँ पर प्रोवाइड कर दो और यहाँ से ये रिमूव करना है, ये लगा दो।
अच्छा, यहाँ तक हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमने कोड किया है, इनिशियल स्टेट हमने यूज़ की। ये हमारे पास इनिशियल स्टेट जो है फंक्शन है जो विजेट बनाने के बाद सिर्फ एक दफ़ा चलता है, ठीक है। ये एनिमेशन को कंट्रोल करने के लिए हमने बनाया है। ये कंट्रोलर एनिमेशन को 500 सेकंड में चलाएगा हमारे पास। उसके अलावा हमने कलर एनिमेशन इसी के अंदर डिफाइन की। तो ये हमें कलर जो होगा उसको थोड़ा सा ब्लर करके दिखाएगा, ब्लैक है उसको थोड़ा सा धीरा सा मध्यम मध्यम करके हमें दिखाएगा। तो ये हमने यहाँ पर यूज़ किया डॉट एनिमेट। इसका मतलब है कि जो एनिमेशन है, ठीक है, उसको कंट्रोल के साथ लिंक करवाना है, इसका मतलब, ठीक है। आगे हमने डिस्पोज यूज़ किया। जब विजेट स्क्रीन से हटा दिया जाता है तो ये जो है विजेट को डिस्पोज कर देता है, स्क्रीन को ख़त्म कर देता है। इससे ऊपर हम आते हैं, यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे लोडिंग के लिए, वॉइड। ये फंक्शन का मैंने नाम ले लिया और इसके अंदर आ जाना है आपको। सेट स्टेट आपने करना है। सेट स्टेट के अंदर आकर आपको ये ब्रैकेट रिमूव कर देनी है और यहाँ पर आपको इज, हमने ऊपर इस लोडिंग लिया था, ऊपर फॉल्स था तो हमें यहाँ पर ट्रू कर देना है। नीचे आ जाना है आपको। यहाँ पर आपको कंट्रोलर डॉट फॉरवर्ड कर देना है। नीचे आ जाएं आप। उसके अलावा फ्यूचर डॉट डिले, यहाँ पर आपको ड्यूरेशन प्रोवाइड कर देना है। सेकंड हम 3 सेकंड प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाहर आ जाना है। यहाँ पर कंट्रोलर डॉट रिवर्स, ये नीचे आ रहा है, डॉट देन, इसके बाहर आना है। इसके अंदर आपको सेट स्टेट प्रोवाइड कर देना है और यहाँ से ये रिमूव करके, सॉरी, इज लोडिंग, यहाँ पर आपको फॉल्स कर देना है। अब इस चीज़ को हम समझते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर सेमी कॉलम लगा दो। अच्छा, यहाँ पे एरर आ रहा है, एक मिनट में रिव्यू, हाँ, यहाँ पर आपको ना, हमने इस ब्रैकेट के अंदर इसको लेना था, ये ऐसे, सॉरी, यहाँ से रिमूव कर दो और यहाँ पर आकर इसको यहाँ पे लगा दो और ये ऐसे करके अभी एरर चला जाएगा। अच्छा, हमारे पास अभी है लोडिंग स्टार्ट फंक्शन। जब यूजर बटन प्रेस करता है तो ये जो सेट स्टेट है, ठीक है, ये क्या करता है, इस लोडिंग इसको ट्रू कर देता है, ठीक है, ये हमने ट्रू कर दिया तो हमारे पास जो है यूआई वो अपडेट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास कंट्रोलर डॉट फॉरवर्ड, इसका काम क्या है, ये हमारे पास एनिमेशन को स्टार्ट करता है, यानी कि जो डार्क ओवरले हमने बनाया हुआ है वो उसको डिस्प्ले करवाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्यूचर डे। ये 3 सेकंड तक जो है वेट करता है, जैसे नेटवर्क से कॉल आ रही हो, ठीक है, तो उसमें हमारे पास 3 सेकंड के लिए ये डिले करेगा। ये डिले के लिए हमने फंक्शन बनाया फ्यूचर डॉट डिले, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल डॉट रिवर्स। इससे क्या होता है, एनिमेशन जो होगी वो रिवर्स हो जाती है, डार्क ट्रांसपेरेंट जो है, ठीक है। जब हमारे पास रिवर्स एनिमेशन कंप्लीट हो जाती है तो जो लोडिंग है हमारे पास, ठीक है, उसको फॉल्स कर दिया जाता है। जब फॉल्स होगा तो ऑटोमेटिकली लोडिंग खत्म हो जाएगी। और उसके बाद हमारे पास डिस्पोज, डिस्पोज से जो है विजेट को स्क्रीन से हटा दिया जाता है। अभी यहाँ पर आपको आना है, ठीक है। यहाँ पर हमने अंदर क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमने स्कैफोल्ड लिया, स्कैफोल्ड के अंदर ऐप बार है, ऐप बार के अंदर हमारे पास स्टैक है, ठीक है। स्टैक मतलब इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो कर चुके हैं। इसमें क्या होता है कि एक बॉक्स है, उसके ऊपर अगर दूसरा बॉक्स रखना हो, ठीक है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, स्टैक यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग में कह लें या फ्लटर में कह रहे हैं, ठीक है। अगर एक के नीचे दूसरी रो में कोई चीज़ रखनी हो तो हम फिर कॉलम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमें एक मतलब कि लोडिंग शो करवानी है, लोडिंग के ऊपर फिर हमें ये शो हो रहा है ना ये चीज़, तो हम ये स्टैक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके स्टैक के अंदर होता है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर हमने सेंटर विजेट लिया है, ठीक है। सेंटर विजेट के अंदर हमारे पास चाइल्ड है और चाइल्ड एलिवेशन बटन डॉट आइकन हमने यूज़ किया है। ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये
कोड को ऑलरेडी लिखा हुआ है ताकि टाइम को सेव किया जा सकता है। उसके अंदर हम एक आइकन लेंगे, ठीक है? जो बटन के ऊपर आइकन शो हो रहा है हमारे पास, ये आप आइकन देख रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर स्टार्ट लोडिंग का हमने दिया हुआ है, वो भी शो हो रहा है। ऑन प्रेस जब हम प्रेस करेंगे, लोडिंग इज नल। अगर हमारे पास नल है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास लोडिंग चल रही है, ठीक है, तो बटन हमारे पास नल मतलब कि डिसेबल रहेगा, ठीक है? ये चीज आपको समझ आ गई होगी। वरना क्या है, अगर नल नहीं है, ये हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर यूज हो रहा है। ये सेम हमारे पास इफ एल्स स्टेट की तरह काम करता है, टर्नरी ऑपरेटर। अगर लोडिंग नहीं चल रही तो हमारे पास क्या होगा, ये स्टार्ट लोडिंग जो है ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। उसके लिए हम बटन को फिर प्रेस कर पाएंगे, ठीक है? हमारे हमारे पास बटन विजिबल हो जाएगा। ये थोड़ा स्टाइल किया हुआ है, फॉर्म स्टाइल, उसको पैडिंग दी है, ठीक है? टेक्स्ट का स्टाइल दिया हुआ है। नीचे हमें आ जाना है, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास ये सेंटर विजेट क्लोज हो रहा है। सेंटर विजेट के नीचे आपको आना है और यहाँ पर आपको एक इफ स्टेटमेंट लगानी है, ठीक है? एक ब्रैकेट्स लगानी है, इज लोडिंग हमारे पास, ठीक है? अगर है ट्रू है, ये है, ठीक है? थ्री डॉट लगाने हैं और उसके अंदर आना है और यहाँ पर आपको लगाना है एनिमेटेड मॉडल बैरियर। इसके अंदर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कलर होता है, कलर डॉट, सर ये जो हमने ऊपर कलर बनाया था एनिमेट, वहीं से लेगा, ठीक है? एनिमेट कलर एनिमेट से। और नीचे आना है आपको डिस, यहाँ पर आपको ये लगाना है, तब ये आपके लिए विजिबल हो जाएगा। डिसमिसेबल हमारे पास इसे फॉल्स कर देना है, फॉल्स कर देना है और ये लगाएंगे, यहाँ से एरर रिमूव हो जाएगा। अभी अगर इसको समझने की कोशिश करते हैं हम, अगर हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इज लोडिंग ट्रू, मतलब अगर हमारे पास लोडिंग ट्रू हो जाती है तो जो नीचे वाला विजेट है स्टैक में ऐड होगा, ठीक है? ये जो नीचे वाला विजेट है हमारे पास, ये स्टैक में ऐड हो जाएगा, ठीक है? और ये हमारे पास स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा। और ये क्या करता है, ये जो हमने एनिमेटेड मॉडल बैरियर लिया है, ये स्क्रीन के ऊपर एक एनिमेटेड ओवरले दिखाता है, ठीक है? उसका कलर वगैरह हमने लगा रखा है। और डिसमिसेबल जो हमने लगाया है फॉल्स, इसका मतलब है कि ओवरले को टैप करके डिसमिस नहीं कर सकते, ठीक है? मतलब कि आप ओवरले के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये आप डिसमिस नहीं कर पा रहे, ठीक है? वो अपना जो टाइम हमने डिफाइन किया था वो पूरा टाइम लेगा, उसके बाद खुद से ऑटोमेटिकली डिसमिसेबल होगा, जो कि ट्रू हो जाएगा। तो हम इसे अगेन रन करते हैं एप्लीकेशन को एक दफ़ा। वीडियो एंड तक देखिएगा, मैं इसके कमेंट ऐड कर दूंगा ताकि आपको ना चीज़ें समझने में आसानी हो, ठीक है? जी, तो मैंने यहाँ पर इसके ना कमेंट ऐड कर दिए हैं कोड में, जितने भी इसकी जो भी फंक्शन थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। जो काम जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो आपको समझने में यहाँ पर आसानी होगी। आप स्टॉप करके वीडियो को ये प्रॉपर देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन हमारे पास रन हो चुकी हुई है, हम इधर एप्लीकेशन पे आते हैं और ये देखते हैं अभी। तो इस तरह से आप अपनी स्क्रीन में लोडिंग करवा सकते हैं। और अब बैकग्राउंड को अगर आपने डिसेबल करवाना हो, ठीक है, तो वो आप करवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।